अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको आज की ख़ास एपिसोड के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ई स्पोर्ट्स और गेमिंग कम्युनिटी इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त ई स्पोर्ट्स के अंदर और जो हमारी गेमिंग कम्युनिटी है वो इतनी डेवलप नहीं है, और आपको कुछ नाम मिलते हैं जिन्होंने बहुत अचीवमेंट्स की हैं, लेकिन दे आर फ्यू एंड फार बिटवीन, और कोई प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं हैं। पाकिस्तान में बहुत सारा गेमिंग और टैलेंट है। सुमैल जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, दुनिया के यंगेस्ट गेमिंग मिलियनेयर हैं, और अनफॉर्चुनेटली ही टू हैड टू मूव ओवरसीज़ टू कंटिन्यू हिज गेमिंग करियर। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। बाहर के मुल्कों में प्रॉपर टूर्नामेंट्स हैं, स्ट्रक्चर टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होती हैं, और हमारी टीम्स उन इवेंट्स में जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी बहरहाल है। इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर प्रॉपर टीम्स होती हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, फंडेड टीम्स होती हैं, फाइनेंस्ड होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स अच्छी खासी हैं। टेस्ला, BMW और इस तरह के बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े स्केल के बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं और पूरी दुनिया से टीम्स आती हैं। अहमियत इस बात की है कि ऐसे टूर्नामेंट्स हम भी करवाएं और हम भी गेमिंग को एक प्रोफेशनल अंदाज में लेके चलें। इससे एक्चुअली हम अपना GDP बढ़ा सकते हैं। आज इस मामले में डिस्कशन के लिए हमने दावत दी है एक सेमी प्रोफेशनल गेमर और एंथुसियास्ट को। आज हमारे साथ गेमिंग एंथुसियास्ट आबिर जावेद मौजूद हैं। ये सेमी प्रोफेशनली गेमिंग करते रहे हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। आइए इनसे गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछते हैं। कैसे हैं आप आबिर? थैंक यू सो मच अरमू भाई। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यू इनवाइटेड मी ऑन दिस शो। मुझे जो बहुत सारी बातें करनी थी, जो मैं काफ़ी अरसे से अपने अंदर दबा के बैठा हुआ था, आपने मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, सो थैंक यू सो मच। आप बताएं, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ फाइन। और लेट्स गेट टू द पॉइंट। आप ये बताएं कि हिस्टोरिकली गेमिंग वाज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, लेकिन पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं प्रोफेशनल गेमर्स आ रहे हैं, एक गेमिंग कल्चर की बात हो रही है, गेमिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो हाउ डू यू सी दिस होल थिंग, और इसके बारे में कुछ बताएं कि हाउ इट बिकेम और हाउ एवरीथिंग वेंट थ्रू, और कैसे एक एंटरटेनमेंट से एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल, ग्रेट क्वेश्चन अरमू भाई। इसका जो देखें, हमने जब ये शुरू की थी 2000s में, तो ये प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए ही हम जाते होते थे। दोस्त यार इकट्ठे होते थे और हम लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे गेमिंग जोन्स में जाके। उस टाइम पे इंटरनेट था नहीं पाकिस्तान में स्पेशली, तो जितनी भी गेमिंग होती थी वो थ्रू लैन होती थी। तो वहाँ पे हम एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे दोस्तों के साथ सारा कुछ। और साथ साथ फिर ये हुआ कि जैसे जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ गेमिंग जोन्स बनना शुरू हो गए, लोगों ने देखा कि यार इसके अंदर पैसा है, लोगों ने गेमिंग जोन्स बनाना शुरू कर दिए। आपको भी शायद याद होगा, ट्विन सिटीज़ में भी काफ़ी सारे गेमिंग जोन्स हुआ करते थे। ऑलमोस्ट जिस तरह कॉल सेंटर्स का ढेर लगा हुआ है, इसी तरह एक ज़माने में गेमिंग जोन्स का ढेर लगा होता था। तो वहाँ पे फिर ये हुआ कि विद इन द सिटी टूर्नामेंट्स होना शुरू हो गए कि लेट सपोज एक मेरा जिस तरह गेमिंग जोन अडियाला रोड के ऊपर था, तो अडियाला रोड का गेमिंग जोन का मैच हो रहा है जी, लेट सपोज सदर में किसी एक गेमिंग जोन के साथ या कमर्शियल मार्केट में किसी गेमिंग जोन के साथ। वहाँ पे फिर हम आपस में लड़के जो थे वो कम्पीट करना शुरू हुए। फिर आहिस्ता 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 जब इंटरनेट का टाइम आया 2000, मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, लेकिन माइक्रोनेट लॉन्च हुआ था अलॉन्ग विद सम अदर प्राइवेट कंपनीज। जो मिडल ईस्टर्न कुछ इंटरनेट प्रोवाइडर्स पाकिस्तान में आए थे ब्रॉडबैंड लेके, उनमें से एक खैर माइक्रोनेट था जो अब शायद नया टेल बन चुका हुआ है। तो इन लोगों ने एक टूर्नामेंट हमने खेला था F8 में। पाकिस्तान गेमिंग फेडरेशन है कि उस ज़माने में बनी थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पाकिस्तान में गेमिंग को करवाना, उसके टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना। तो वहाँ पे हम लोग F8 में वो हुआ था टूर्नामेंट, और उसमें हम रनर अप थे। मोहा मोहा उस ज़माने में गेम थी, मेडल ऑफ ऑनर्स अलाइड असॉल्ट। बिल्कुल। वहाँ पे हम लोगों ने उसका रनर अप थे। तो उसमें माइक्रोनेट ने हमें 3 मंथ्स की, जो रनर अप्स को 3 मंथ का उसमें वो एक तरह से कह लें विनिंग प्राइस था कि 3 मंथ्स तक आपका जो था इंटरनेट वो आके लगा के गए और 3 मंथ्स आपके फ्री थे। वहां से फिर ये इंडस्ट्री इंटरनेट की तरफ गई, और 2008 में 9 में मेरे ख्याल से हम सब ऑनलाइन गेमिंग शुरू कर चुके हुए थे, जिसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उस जमाने में था जी अरीना, जिसको हम गरीना कहते थे उस जमाने में, या जी अरीना उसको कहा जाता है। तो वहां पे फिर हम लोगों ने डोटा खेलना शुरू कर दी, और वहां पे फिर ज़ाहिर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। आप बैठे बैठे कहीं भी किसी के साथ भी खेल सकते थे। उसमें उस जमाने में हमारे पास इशू था इंटरनेट का, एक रिलायबल इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू था।
बट अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मेरे पास फॉर एनी बाय पता नहीं लक थी या क्या था, कि मेरे पास उस जमाने में वायरलेस इंटरनेट होता था वाई ट्राइब वालों का, और उसके बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स के बावजूद भी मुझे उसने कभी तंग नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूरोपियन रूम्स में भी बड़े आराम से विदाउट एनी लैग और डिस्कनेक्ट्स मैं खेल लेता था। फिर वहां से जब ये ई स्पोर्ट्स का काम शुरू हुआ, पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं जो हमारे साथ, जो मेरे साथ खेल चुके हुए हैं, उनका नाम है सुमेल। उनका काफी वेल उनका नोन। गेमिंग में, हाँ वेल नोन। वो हमारे साथ खेलते थे, तो उनको भी जी अरीना से ही सारी, उन्होंने भी स्टार्ट वहीं से किया। वो बच्चे थे उस जमाने में, उस मेरे ख्याल से 14 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम जब वो हमारे साथ खेलते थे। अब वो ई स्पोर्ट्स के पे रोल के ऊपर है, और मतलब वन ऑफ द मोस्ट पेड उनका है डॉलर्स में। उन्होंने, वो यूएसए गए, वहां पे उनको एक टीम ने उठा लिया, और उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पैसा छापा है। आई थिंक ही वाज द यंगेस्ट किड हु बिकेम मिलियनेयर थ्रू यस, गेमिंग। तो डेफिनेटली। ये उनकी, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये यूथ इसमें जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हुई, कुछ सालों पहले से, यानी कि 5 साल आप पीछे उठा लें, जब यूथ बहुत ज़्यादा इसमें एंगेज हुई, तो वहां से फिर ये एंटरटेनमेंट से शिफ्ट होके ये आना शुरू हो गई थ्रू कमर्शियल कह लें, या जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू हुआ। वहां से ये उस साइड पे आ गई जिसमें ब्रांड्स को अपनी एडवर्टाइजमेंट का मौका मिलता है, और एट द सेम टाइम कोई भी चीज़ नई लॉन्च होनी होती है। जिस तरह भी मैं आपको एक बड़ी छोटी सी, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन एक मिसाल देता हूँ टेस्ला की। टेस्ला को किसी एडवर्टाइजमेंट की ऐसे ज़रूरत नहीं है, हर बच्चे बच्चे को टेस्ला का पता है। लेकिन पबजी मोबाइल में भी टेस्ला की ब्रांडिंग है और उनका नाम आता है उसके अंदर। ठीक है, उनके वहाँ गैराज, उन्होंने इन गेम उनके गैराज बने हुए हैं, उसमें आप अपनी टेस्ला खुद बनाते हो। ठीक है, अच्छा। तो ये अपॉर्चुनिटी है गेमिंग की। और फिर आहिस्ता 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 ये जैसे जैसे कंपनियों ने पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ प्लेयर्स थे जो अच्छे प्लेयर्स हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे इसमें पैसा लेके जाते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि लोग इसके अंदर आते हैं पैसा कमाने के लिए। टाइम पास तो ये हमेशा से रही है, लेकिन अब इसको लोग एज अ करियर लेना शुरू कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड है कि लोग इसको फुल टाइम, ये हमारे रावलपिंडी की ही एक हैं स्टार एनोनिमस के नाम से, तो उन्होंने 2 मिलियन उनके सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं, और वो सिर्फ पबजी मोबाइल खेलते हैं। और वहाँ से वो माशाल्लाह पैसा भी बनाते हैं और अपना नाम भी बना रहे हैं। आपको याद होगा एक जापान में, जापान कह रहा हूँ सॉरी, टेकन में, टेकन 5 या उसके प्लेयर थे अरसलान भाई, अरसलान ऐश के नाम से खेलते हैं। वो जी। वर्ल्ड कंपटीशन उसमें जीत के आए थे, तो उसके बाद से उनको रेड बुल ने स्पॉन्सर किया। तो आई थिंक इसमें यूथ की चूंकि एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा है, इस वजह से ये सिर्फ एंटरटेनमेंट अब नहीं रही, ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी मेरे ख्याल से हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त गेमिंग हो रही है, ई स्पोर्ट्स हो रही हैं, बामुकाबला अगर आप उसको कंपैरिजन करें वर्ल्ड वाइड गेमिंग से, तो क्या आपको इश्यूज नज़र आते हैं, क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल, ये देखें अरमू भाई, जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना, वो पाकिस्तान में मैं इसको कहता हूँ डायरेक्टली बहुत कम है, इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा है। व्हेन आई से कि डायरेक्टली बहुत कम है, तो उसमें देखें कोई भी कंसोल है वो पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं सेल करता। जिस तरह प्ले स्टेशन हो गई, सोनी की है, तो सोनी की पाकिस्तान में कोई प्रेजेंस नहीं है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की, एक्सबॉक्स की पाकिस्तान में ऑफिशियली कोई प्रेजेंस नहीं है। इसी तरह अगर आपने कोई गेमिंग पीसी तैयार करवाना है, उसके लिए भी आप किसी दुकान पे जाते हैं जो दुबई से या किसी और मुल्क से उसको खरीद रहा है और पाकिस्तान में उसको बेच रहा है। उसकी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान में, उस तरीके से मैं सोचता हूँ ग्रो नहीं कर रही, क्योंकि जब आपकी डायरेक्ट यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है। अब जिस तरह सोनी की जो ये प्ले स्टेशन है, इट्स ओनली फॉर $399, और उसका जो ब्लू डे कह रहा हूँ, ब्लू रे वाला जो वर्जन आता है वो 499 की है। अगर आज हम रुपी कन्वर्जन की बात करें, 175 का डॉलर है, तो उसके बावजूद भी जो उनका मैक्सिमम ब्लू रे वाला वर्जन है, इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू मोर देन 90,000 रुपीज। लेकिन चूंकि वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उसकी वजह से होता ये है कि मार्केट में वो ब्लैक में कह लें या मोनोपली होती है, वो 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए का कंसोल बिक रहा है पाकिस्तान में। अब चूंकि वो हर बंदे की रीच में नहीं है, मेरी रीच में प्ले स्टेशन 5 नहीं है, तो मैं 1-2 जनरेशन पीछे की गेम्स खेल रहा हूँ। और यानी कि 1-2 जनरेशन प्ले स्टेशन 4 या प्ले स्टेशन 3 लोगों ने लिए होते हैं। तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आता है कि गेमिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही, क्योंकि हर किसी का हाथ नहीं पड़ता। इसी तरह जो स्मार्टफोन की गेमिंग थी, मोबाइल गेमिंग थी, वो भी आपको देख लें, मोबाइल की कीमतें देख लें। आपके पास ज़ाहिर है, इफ़ यू वांट टू प्ले कम्पेटिटिव गेम्स, तो आपके पास एक अच्छी डिवाइस होनी चाहिए। मोबाइल के ऊपर खेल रहे हैं तो आपका मोबाइल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। अब उसका भी आप देख लें कि वो एक आईफोन, लेट सपोज आईफोन्स के ऊपर सबसे अच्छी मोबाइल गेमिंग जो होती है वो आईफोन के ऊपर होती है, उसके बाद एंड्रॉयड्स में जो है वो वन प्लस के ऊपर होती है।
अब उन दोनों की कीमतें आप देख लें कि वो एक आम आदमी जो सैलरीड बंदा है, या जो, चलो सैलरीड वाला फिर कहीं ना कहीं से कुछ अरेंज करके ले लेता है, लेकिन एक वो बच्चा है जो 15-16 साल का है और वो गेमिंग को एज अ करियर लेना चाह रहा है, वो कहाँ से 2-2.5 लाख रुपए का फोन खरीदेगा? तो ये थोड़ा सा हमारे मुल्क में एक है। और अगर आप इसको, हमें कोई यूरोप से या किसी से compete करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ इंडिया से उठा के देख लें, जो हमारी इंडिपेंडेंस सेम ही है। वहाँ पे आप यूट्यूब पे, मैं आपको लिंक भी दूंगा, आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं। यूट्यूब, इंडिया में एक टीम है सोल, ई स्पोर्ट्स की गेम है, और वो मोस्टली पबजी खेलते हैं, लेकिन उसके अलावा वो और भी गेम्स खेलते हैं। उनका सिर्फ एक गेमिंग हाउस बना है इंडिया में फॉर $1 मिलियन। ठीक है, ये देखें कि वहां पे किस लेवल की इंडस्ट्री ग्रोथ है बेसिकली कंपेयर टू प्रोफेशनल अस। लेवल पे फिर उसको लेके जा। जी 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 बिल्कुल, वहां पे आप उनके स्पॉन्सर्स देख लें, वो वन प्लस है उनका स्पॉन्सर, उनकी वहां पे वन प्लस स्पॉन्सर है। उसके अलावा उनका जो गेमिंग एक्सेसरीज कुछ कंपनीज बनाती हैं वो उनके स्पॉन्सर्स हैं। एनर्जी ड्रिंक्स उनको स्पॉन्सर करते हैं। उसमें उनके देखिए पीस ऑफ माइंड होता है कि उनको पैसे की टेंशन नहीं होती, उनको मंथली सैलरीज वो विड्रॉ करते हैं उन ब्रांड से, और उसके बदले में वो सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा यूट्यूब से जो वो अर्निंग कमा रहे हैं वो भी उनकी अपनी है, उसमें उनको किसी को कोई शेयर नहीं देना। हमारे यहाँ पे बहुत, हम अभी कम से कम भी जो मैं देखता हूँ या ऑब्जर्व करता हूँ, हम कम से कम 8 से 10 साल पीछे हैं। हम जिस टाइम पे लैंड गेमिंग करते थे उस जमाने में, जो उस जमाने की डोटा की या काउंटर स्ट्राइक की कुछ प्रोफेशनल टीम्स थी, CS एक दो ने नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, मीट योर मेकर्स एक टीम थी, MYM, उसके अलावा काउंटर स्ट्राइक की SK आई गेस एक टीम थी, इनको BMW तक स्पॉन्सर करते थे। तो हम अभी देखें कि कहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे तो यहाँ क्रिकेट टीम्स को भी हम पता नहीं कब से देख रहे हैं, सिर्फ पेप्सी स्पॉन्सर किए जा रही है, उसके अलावा वही ब्राइटो पेंट्स हैं और वही एक दो नाम है। तो क्रिकेट हमारे यहाँ चूंकि हॉट चीज है, आप चूंकि क्रिकेट को मेरे से बहुत अच्छा समझते हैं, तो हम अभी बहुत पीछे हैं। उसके अलावा जो बाकी दुनिया में, कोरिया में, अगर आप कोरिया को देखें तो वहां पे ई स्पोर्ट्स के डेडिकेटेड चैनल्स हैं जो टीवी के ऊपर आते हैं, बिल्कुल। जहाँ पे 24 घंटे सिर्फ ई स्पोर्ट्स दिखाया जाता है। हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक का कोई क्रिकेट मैच हो तो वो भी टीवी पे आप सही तरीके से नहीं देख सकते, ना कोई कैमरा इक्विपमेंट इस तरह का होता है कि डोमेस्टिक आप साफ सुथरा देख सके। तो ई स्पोर्ट्स तो अभी बहुत पीछे है, हम अभी बहुत पीछे हैं दुनिया से। तो इसमें भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने हैं। अभी फवाद चौधरी साहब ने कुछ टाइम पहले ट्वीट की थी, ट्वीट नहीं सॉरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि फ्री फायर एक गेम है, मोबाइल गेम है, उसका एक टूर्नामेंट हो रहा है जो फ्री फायर ने खुद ऑर्गेनाइज किया था, जिसका विनिंग प्राइस 1 करोड़ रुपया था। तो वो फवाद चौधरी साहब ने उसको अनाउंस किया था। लेकिन वो हमारे यहाँ इस तरह के इवेंट्स होते हैं, ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। तो गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है, और साथ में प्राइवेट सेक्टर्स को, इन दोनों को मिल के काम करेंगे तो ये चीज़ ग्रो करेगी। आपने स्पॉन्सरशिप की भी बात की। इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से इस तरह लेते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी कंपनीज जो हैं स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, और मोस्टली जो हमारे हैं वो बिजनेस रिलेटेड स्टार्टअप हैं, मोस्टली बेसिकली शॉप्स रिलेटेड या B2B बिजनेस से रिलेटेड हैं। तो क्या कोई ऐसी कंपनी है या ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस वक्त गेमिंग स्टार्टअप्स पे काम कर रही हो, या किसी ने इस वक्त इन्वेस्टमेंट उठाई हो आपके नज़र में, या कोई एटलीस्ट एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा हो? नहीं, मेरे नज़दीक सिर्फ एक ऐसी एग्जांपल है, कराची में एक पाकिस्तान की, वो क्लेम करते हैं पाकिस्तान की फर्स्ट ई स्पोर्ट्स अकेडमी है। लेकिन उनको मैंने कांटेक्ट भी किया उनके थ्रू, उनसे मैं व्हाट्सएप पे भी मैंने बात की थी कुछ कुछ टाइम पहले जब वो पाकिस्तान में आए थे। तो वो बेसिकली कोचिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं और सब कुछ करते हैं, बट उनसे मतलब ना उन्होंने कभी मुझे रिस्पॉन्ड किया। मतलब मैं एज अ स्टूडेंट वहाँ पे जाना चाह रहा था, तो मुझे कोई खास उन्होंने एंटरटेन नहीं किया व्हाट्सएप के ऊपर, तो उन्होंने मैसेज का जवाब तक नहीं देना शुरू किया। जो स्पॉन्सर्स की बात है, मैं स्पॉन्सर्स मेरे नज़दीक जो स्पॉन्सर्स हैं वो ये हैं, मेरे नज़दीक उसके जो प्लेयर्स के हवाले से जो स्पॉन्सरशिप है, उसमें सिर्फ शायद अरसलान मेरे जहन में नाम है जिसने रेड बुल की स्पॉन्सरशिप वो की थी, सिक्योर की थी। उसके अलावा मैंने रेड बुल जो है वो बहुत उनका स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, वो इस तरह हर किसी को मुंह नहीं लगाते। तो अरसलान ने चूंकि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जीता था टेकन का टूर्नामेंट, जहाँ पे उसके साथ बहुत बड़े बड़े नाम थे और उनको उसने हरा के वो जीता था, तो रेड बुल ने उसको स्पॉन्सरशिप दी थी जो आज तक उसके पास है। उसके अलावा जो लोकल रॉ टैलेंट है ना, असल में काम उनके ऊपर करने की ज़रूरत है जो अभी तक छुपे हुए हैं।
जिस तरह देखें डोमेस्टिक क्रिकेट है आपके यहाँ, हमारे यहाँ क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट होती है जिसमें एक रॉ टैलेंट का एक पूरा एकेडमी के थ्रू आना खेलना, और फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो। इसी तरह देखें गेमिंग में भी रॉ टैलेंट का ढेर लगा हुआ है। हमें असल में उस रॉ टैलेंट को थोड़ा सा एक एकेडमी की फॉर्म में, कोचिंग की फॉर्म में, उसको हमें थोड़ा सा उठाने की जरूरत है। और उसमें अगेन काम वही है कि कोई किसी ना किसी इदारे को देखें, उसमें पहल करनी पड़ेगी कि कोई आए यहाँ पे, पैसा लगाना है पैसा लगाए। और साथ में ये कि कुछ आप एक उसका एक क्राइटेरिया रखें। ये नहीं कि हर बच्चे को आप उठा के उसमें डाल रहे हैं, उसका एक क्राइटेरिया हो, कोई टेस्ट हो, कुछ हो, और फिर आप उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें ताकि कल को वो ई स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करे और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी लिविंग रखे। मेरे नज़दीक ऐसी एग्जाम्पल, बड़ी एग्जाम्पल कोई नहीं है अरसलान के अलावा, जो जिसने कोई स्पॉन्सरशिप सिक्योर की हो किसी ब्रांड की। आबिर, आप आखिर में आपसे सवाल करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2 या 3 ऐसे स्टेप्स बताएं जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर ई गेमिंग इंडस्ट्री जो है परवान चढ़ सकती है और बहुत बेहतर हो सकती है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अलमू भाई, हमें मैंने आपको जैसा पहले क्वेश्चन में कहा था कि गवर्नमेंट लेवल और प्राइवेट लेवल को मिलके इस पे काम करना है। देखिए, हमने कुछ पबजी मोबाइल और फ्री फायर, मैं भी फिलहाल इन दो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल गेमिंग इज समथिंग जिसके ऊपर लोगों की इतनी इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं हुई होती, क्योंकि हर किसी के पास स्मार्टफोन है। छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे हर किसी के पास एक टच फोन मौजूद है, तो उसमें फ्री फायर और मोबाइल की जो गेम्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो उसमें देखें, अभी फ्री फायर ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। उनकी एक वैनिटी वैन थी जो आई बिलीव कराची से चली थी, और पाकिस्तान के बड़े शहरों से होते होते वो लाहौर पे आके उसने एंड किया। उसमें उनका पर्पस था गेम को और गेम के थ्रू ई स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में थोड़ा सा हाईलाइट करना। उसकी देखें मीडिया में मुझे कवरेज नहीं नजर आई। सोशल मीडिया पे उसकी कवरेज थी, बट उसमें भी सोशल मीडिया पे उन्होंने क्या किया था, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे उनको उन्होंने ऑन बोर्ड किया। कुछ यूट्यूब के बड़े चैनल्स थे उनको उन्होंने ऑन बोर्ड किया, तो उन्होंने उनकी पब्लिसिटी की। हमारा जो लोकल मीडिया, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, लोग टीवी देखते हैं, वो मिस हो गई। उस पर कोई भी मैंने मीडिया चैनल, जियो या कोई बड़ा चैनल वहां जाके उसको कवर करता नहीं देखा। हुआ होगा शायद, मेरे इल्म में नहीं है। इसी तरह पबजी मोबाइल ने क्या किया था, पबजी मोबाइल ने जो आपके ये बिल बोर्ड्स हैं, ये जो रोड्स के ऊपर होते हैं, इसके ऊपर उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की थी। और उसके उन्होंने एक एक्टिविटी रखी थी कि आप जाएं, 8 शहरों में उन्होंने ये किया था, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद, पेशावर और एक दो कोई और शहर थे। वहाँ पे उन्होंने बड़ी बड़ी जो आपकी हाईवेज हैं या बड़े जो मेन रोड्स हैं, वहाँ पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी। और उसके बदले ये था कि आपने उसकी तस्वीर खींचनी है, कमेंट्स में करना है, तो वो उसके बदले में आपको जो इन गेम करेंसी थी वो दे रहे थे। आप उसमें देखें, जो अपॉर्चुनिटी वाली जो चीज़ है ना, वो मैं कह रहा हूँ कि इसमें जिस तरह डेडिकेटेड चैनल है मीडिया का, ये आने वाली टाइम की बात है, उसमें जो हमारे लिए एक विंडो थी जो हमने बहुत बड़े लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे मिस हुई थी, वो ये था कि पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हुई थी। चाइना और इंडिया का जो इशू बना था बॉर्डर का, तो वहाँ पे इंडिया ने, आपको याद होगा, 100+ एप्लीकेशंस बैन की थी, उसमें एक पबजी मोबाइल भी थी। उसमें हुआ ये था कि पबजी एज अ गेमिंग इंस्टीट्यूशन कह लें या एज अ कंपनी कह लें, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फोकस शिफ्ट किया था थ्रू टुवर्ड्स पाकिस्तान। अब वो हमारी जहालत कह लें, इनकॉम्पिटेंसी कह लें, कि हमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया था। पबजी ने बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान को हाईलाइट किया हमारे लिए। इन्होंने इन गेम उर्दू वॉइस पैक लेके आए थे, यानी कि इन गेम कम्युनिकेशन हम उर्दू में कर रहे थे, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी। हमने उन दिनों में क्या किया, हमने पबजी मोबाइल बैन कर दी। और उसकी वजह से हुआ ये कि उन्हीं दिनों में 2 ई स्पोर्ट्स की प्रोफेशनल टीम्स हैं, उन टीम्स का मेरे 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 जहन में भी नाम नहीं है। एक उसमें मिडल ईस्ट बेस्ड टीम है और एक यूरोपियन टीम थी, जो पाकिस्तान में हेड हंटिंग कर रही थी, जो पाकिस्तान में टैलेंट ढूंढ रही थी। वो जब पबजी मोबाइल इन्होंने बैन की, उसका नतीजा क्या निकला, उन्होंने अनाउंस किया कि जी पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, हम पाकिस्तान में आए थे रॉ टैलेंट ढूंढने के लिए, ताकि हम यहाँ से किसी को लेके जाएं, अपने ई स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा बनाएं। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे चूंकि हमें गवर्नमेंट लेवल पे उस तरीके की सपोर्ट नहीं है, यानी कि जिसका दिल किया उठा के एप्लीकेशन बैन कर दो, तो उन्होंने अनाउंस की थी अपनी एग्जिट, कि हम पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते, और ये उसकी वजह है कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। तो वो एक टीम आई थी, 2 टीम्स आई, उन्होंने यहाँ पे काम करना चाहा, वो काम कर नहीं सके। अब उससे नतीजा क्या निकला होगा कि जो टीम्स सोच रही होंगी पाकिस्तान आके इस तरीके का काम करने का, उन्होंने डिसाइड जो किया भी होगा, या कोई अपनी कुछ उन्होंने जहन
वो सोचा होगा कि हम पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा होगा कि भाई यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट की जब तक सपोर्ट नहीं होगी, गवर्नमेंट इसको अप्रिशिएट नहीं करेगी। वकार जका साहब ने कुछ ना कुछ काम किया, कोर्ट में गए और काम शाम किया, तो उन्होंने पबजी को अनबैन करवा दिया। लेकिन उसके बाद फिर पबजी दोबारा बैन कर दी उन्होंने। फिर अब टिकटॉक बैन कर दिया है। टिकटॉक भी देखें, वो खैर बहुत ऑफ द टॉपिक है, लेकिन बैन करना किसी भी चीज़ को हल नहीं होता। आप उसको रेगुलाइज करें, उसके ऊपर कंटेंट को मॉनिटर करें। इस तरह नहीं है कि आप बैन करें। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, आपको इन्वेस्ट करना है। अब ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है कि वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर रहे हैं कि उनको आइडिया ही नहीं है। अब देखें, बीएमडब्ल्यू की मैंने आपको मिसाल दी। बीएमडब्ल्यू को अपनी एडवर्टाइजमेंट कराने की कोई जरूरत है? हर बच्चे बच्चे को बीएमडब्ल्यू का पता है। बट फिर भी वो ई स्पोर्ट्स के जो टीम है उसको स्पॉन्सर क्यों कर रही है? क्योंकि ये नीड है भाई। आप अपनी जब तक मार्केट में अपना नाम नहीं रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाएंगे। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर आज भी मीडिया में, जिस तरह क्लोथिंग ब्रांड ले लें या कोई भी ऐसा नाम ले लें जो टीवी के ऊपर आप देखें वो लाखों रुपया खर्च करते हैं, और वो मेरे नज़दीक इतना फ्रूटफुल नहीं है आजकल के दौर में। ये हमारे टाइम 90s में चीज़ चलती थी। अब देखें, जो गेमिंग जो यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीमर्स है ना, वो क्या करते हैं, वो बैठे हुए खेल रहे हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की स्ट्रीम करते हैं, तो उनका जो भी स्पॉन्सर है उसका लोगो उनके उसके ऊपर मौजूद होता है। तो एट द सेम टाइम आपको 20,000 30,000 बंदा मुसलसल आपका नाम देख रहा है घर बैठे। उसके बदले आपने करना क्या है, उसकी मंथली लगानी है जो आपका नाम दिखा रहा है। सिंपल। इसमें कोई आपको एडिटिंग की जरूरत नहीं, कैमरा वर्क की जरूरत नहीं, लाखों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। उससे फायदा ये होगा कि गेमर जो एक गेमर है उसको अपने एक्सपेंसेस मीट करने का और अपना इक्विपमेंट थोड़ा खरीदने का मौका मिलता है, जिसकी बेस पे वो अच्छा काम कर सकता है। रॉ टैलेंट की मैंने बात की, वो गेमिंग में बहुत ज्यादा है। जिस तरह क्रिकेट में हम सुनते आते हैं कि पाकिस्तान में रॉ टैलेंट बहुत है, बस वो ऊपर नहीं आता। गेमिंग में भी सेम वैसी ही चीज है, लेकिन एटलीस्ट क्रिकेट में एकेडमीज हैं, तो वहां पे वो अपना काम कर लेते हैं। गेमिंग के लिए कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, तो इसमें बड़ी सख्त जरूरत है। दूसरी चीज आप देखें, जो स्टैब्लिश्ड है, अब वो बात करते हैं जिनको स्पॉन्सर्स की ऐसे जरूरत नहीं है, जो रिकग्नाइज हैं, जिनको दुनिया जानती है, वो काम कर रहे हैं उसमें। मैंने स्टार एनोनिमस का नाम इसलिए लिया कि वो हर कोई उससे रिलेट करता है, बहुत कॉमन नाम है। हमारे यहाँ लड़के बेचारे क्या कर रहे हैं कि अपना जैज कैश का नंबर या इजी पैसा का नंबर अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं कि आपने सपोर्ट करना है तो यहाँ करें। वो कोई भी नहीं करेगा। वो सुपर चैट का फीचर होता है, वो आप क्लिक करते हो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अगले के अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। और साथ में मैसेज होता है, वो स्क्रीन पे पॉपअप होता है, आपकी भी बात, आपका जो भी मैसेज आपने उस स्ट्रीमर को देना होता है वो आगे पहुंच जाता है। और उसके अलावा जो जिस तरह हम बाकी बिजनेसेस को बुला रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में काम करे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हम पाकिस्तान में असेंबल करें, बिल्कुल इसी तरह इंटरनेशनल टीम्स को भी पाकिस्तान में आपने इनवाइट करना है, जो यहाँ पे आके काम करें, जिनके यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसेज हो, उनका एक स्टाफ हो जो यहाँ पे बैठ के काम करें। ये तब जाके हम कम से कम इंडिया के लेवल पे आ जाएगी, काम आएगा, क्योंकि टैलेंट हमारे पास इंडिया से बहुत ज़्यादा है। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के बाद भी वहाँ पे आपको 3 4 टीम्स का नाम मिलता है। अभी ये फ्री फायर ने जो पूरी एक सीरीज़ की है और एक टूर्नामेंट कराया है, उसका देखिए फ़ायदा क्या हुआ कि 4 हमारी पाकिस्तान की टीमें गई हैं, जो अब फ्री फायर एशियन चैंपियनशिप 2021 में जो हुई है उसमें 4 पाकिस्तान की टीमें गई हैं, सिर्फ उस एक इवेंट से। तो इतना टैलेंट यहाँ पे मौजूद है। इंडिया में हम 3 4 नाम ही सुनते आ रहे हैं, पता नहीं मैं कितने टाइम से वही 3 4 नाम सुन रहा हूँ, जो इंटरनेशनल लेवल पे या टूर्नामेंट लेवल पे अपना नाम बनाते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास, और पबजी मोबाइल का तो ढेर लगा हुआ है। फ्री फायर की तो फिर इतनी गेम प्ले या इतना उसका यूजर अब नहीं रहा। पबजी मोबाइल चूंकि बहुत ज़्यादा खेली जाने वाली चीज़ है, और उसके लिए हमें यहाँ पे एकेडमीज का सेटअप, इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कल आने वाले सालों में ही आपको फ्रूटफुल इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी डिस्कशन से हमने ये अखज़ किया है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट सपोर्ट, मीडिया सपोर्ट और प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ग्लोमरेट बनेगा तो ही गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी और इसमें बेहतरी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी आपसे इस बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। अच्छा, मैं एक और छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा गेमिंग इंडस्ट्री का, जिसमें फेमस आपके व्लॉगर्स हैं। इस इंडस्ट्री की आपको वैल्यू बताने की बात है कि जो अपना कंटेंट बना रहे थे व्लॉग करके, उसमें मैं नाम भी ले लेता हूँ, इरफान जुनेजो हो गए, जुनेद अकरम हो गए, ये लोग डेडिकेटेड गेमिंग चैनल्स बना चुके हैं अपने। इरफान भाई का जुनेजो 2.0 था, जुनेद भाई का भी एक चैनल है जिसपे वो सिर्फ गेमिंग कर रहे हैं, और जुनेद भाई ने गेमिंग कंसल्टेंट एक हायर कर रहे हैं जो सिर्फ उनको बताएगा कि कौन सी गेम खेलनी है, कैसे खेलनी है। तो बड़े व्लॉगर्स जो हैं, बड़े नाम जो हैं, वो भी गेमिंग में आ रहे हैं क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी है। ठीक है।
तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ बात अपनी। थैंक यू सो मच फॉर दैट इंफॉर्मेशन। थैंक यू अरमू भाई। थैंक यू।